हाय गाइस, मैं साक्षी श्रीवास्तव। तो आज से नीट में कितने दिन बचे हैं? सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। और आप सब लोगों का बहुत अच्छे उस पर होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो कॉन्फिडेंस रखना, अच्छे से रखिएगा कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस के अलावा कुछ नहीं होता लाइफ में। सच बताऊं तो कॉन्फिडेंस के अलावा कुछ लाइफ में होता ही नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर आपके लिए कोई भी पेपर, कोई भी एग्ज़ाम, कुछ भी कुछ भी नहीं होगा आपसे, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है और आपके पास आपका कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ चला गया। आपको लग रहा है यार मैंने पढ़ लिया, पता नहीं होगा, नहीं होगा, डर लग रहा है। आपका उस दिन देखिएगा पेपर ख़राब हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर ऐसा भी होगा कि आप कभी कभी ऐसे ज़ीरो पे रहते हो सॉरी, बट आपको ये लगता है कि ठीक है, जो होगा कर लूँगा, जो नहीं होगा वो नहीं कर पाऊँगा। उस दिन आपका पेपर देखना अच्छा होगा। उतना अच्छा नहीं बोल रही हो कि मतलब टॉप कर जाओगे ना, नहीं बोल रही, बट जितना आपने नहीं पढ़ रखा था उस हिसाब से आपका पेपर अच्छा ही होगा। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस अपने अंदर बूस्ट करना। अपने अंदर का कॉन्फिडेंस कहीं नहीं जाने को, मतलब ऐसा मत कुछ सोचना या करना जिससे आपका कॉन्फिडेंस इधर उधर हो। और तो कुछ लोग रहेंगे लाइफ में, या कुछ लोग ऐसे इधर उधर रहेंगे जो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो करने आ जाएंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपका किसी को देख के, आपका कुछ सोच के अब आपको बुरा लग रहा है तो कुछ नहीं कर सकते। अब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हैं। एक टाइम था जब 150 डेज़ बचे थे, 157 डेज़ बचे थे। आज सिर्फ और सिर्फ 105 डेज़ बचे, जस्ट 15 डेज़। और इसमें आप ज़्यादा ये वो सोच के आप अपना ही लॉस करवाओगे, और किसी का लॉस नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होगा। आप इधर उधर से बातचीत करके, इधर उधर से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो 15 दिन है, इसमें तो आप इस तरह ऐसे माइंडसेट ही रखो कि अरे यार जो होगा सो देख लेंगे, मेरा तो तैयार है, जितना मेरा तैयार है उतना मैं कर लूँगी। ये वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्ञान तो दे नहीं रही हूँ। मेरा भी पेपर है, मेरा भी 3 मई को पेपर है, और मैं भी आप जैसी ही हूँ, आपसे बिल्कुल डिफरेंट नहीं हूँ, या मैं किसी से डिफरेंट नहीं हूँ, या मैं किसी से अच्छी तो बिल्कुल हूँ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे भी मैं भी यही सोच के बस रह रही हूँ कि बस पेपर हो जाएगा, तब तक मेरा कॉन्फिडेंस है कि जैसा भी होगा ठीक है, देख लेंगे यार, क्या कर सकते हैं। अब परेशान होंगे तो परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बस इतना ही सोचती हूँ कि बस पेपर हो भाई, देख लेंगे उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अभी भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो अब टाइम नहीं बचा है, अब नहीं टाइम बचा है कि आप सब कुछ कवर कर लोगे। 15 दिन में क्या कर लोगे भाई, क्या कर लोगे? बहुत लोग का आ जाएगा, यूट्यूब पे बहुत लोग का दिखेगा कि अरे 600 पार, 550 पार। अगर आप थोड़े ऑन एन एवरेज हो, आपके नंबर ऑन एन एवरेज आ रहे हैं, तो बस आप इतना कर सकते हो कि उसको प्रैक्टिस करके उसमें नंबर बढ़ा सकते हो। नया पढ़ के नंबर नहीं बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ेगा नंबर नया पढ़ के। और नया पढ़ने जाओगे तो पुराना भूलोगे तो कोई मतलब नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है, जिस चीज़ में आप अच्छे हो, पहले उसको तो अच्छा कर लो, और जो होगा वो तो होगा ही होगा। नया चीज़ तो क्या ही होगा, नया चीज़ एटलीस्ट आपने क्लासेस वगैरह में हर चीज़ तो कवर कर ही ली होगी। अब उसमें से आपका जो बेस्ट है उसको और बेस्ट बनाने की प्रैक्टिस करो, मत पढ़ो नई चीज़ों में। और दूसरी चीज़, सब लोग मेरे से भी यही चीज़ कह रहे हैं, और मैं भी आपसे बस यही चीज़, भाई मुझे कोई ये नहीं है, मुझे नहीं पता, मेरा भी पेपर है, तो मैं आपको ज़्यादा इस चीज़ पे तो ज्ञान नहीं दे सकती, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें इंसान बता सकता है, वो तो सबको पता होता है। अगर आप जैसे कोई है जिसको वो नहीं कर सकता, लेकिन उसको पता है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो वो तो उसको पता है ना कि वो इम्पोर्टेंट है, वो करे ना करे वो अलग बात की बात है। तो मेरे से कुछ लोगों ने बताया है कि साक्षी एटलीस्ट तुम अपना बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रखो। फिज़िक्स का कोई तुमको टेंशन है फिज़िक्स का ये वो, तुम अपना बायो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रखोगी तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे भी शायद यही लगता है कि देखो, बायो तो
ठीक है। और केमिस्ट्री पता है मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही हूँ आजकल, थोड़ा थोड़ा कर करके, तो रिवीजन के टाइम ना समझ में आ रही है चीज़ें, क्योंकि एक बार मैंने पढ़ रखा था। अब उसको जब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ तो मुझे चीज़ें रिकॉल हो रही है जल्दी जल्दी कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। अब इनऑर्गेनिक का यही टाइम है, पता है मुझे ऐसा लगता है कि इनऑर्गेनिक के लिए ये टाइम बेस्ट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे एग्जैक्टली रटनी है। अब मुझे सॉरी डी एंड एफ ब्लॉक में जितने भी हैं, जितने भी ट्रेंड्स वगैरह हैं, सब मेरे को रटना ही तो है। डी एफ ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ, पीरियोडिक टेबल हुआ, सब कुछ रटना है। तो सबसे अच्छा टाइम यही तो है कि बस रटो फटाफट से और वहाँ जाके पेपर में बस कराओ। उसके बाद आपसे कोई कुछ नहीं पूछने आ रहा है, कोई भी कुछ नहीं पूछेगा कब से पढ़ना स्टार्ट किए थे। आपको पता है आपका रिज़ल्ट, लाइक आपके रिज़ल्ट पे ही आपके जो आपके आसपास के लोग होंगे, आसपास वालों से पहली बात फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको पढ़ रहा है तो वो लोग बस ऐसे ही पूछेंगे। बस 2 तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, कह रहे कैसे पढ़े थे कि नहीं हुआ, या तो दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, अरे बाबू कैसे पढ़ लिए थे यार इतना कि हो गया। बस 2 तरह का क्वेश्चन। अब वो आप डिसाइड करो कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपका क्या चाह क्या रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है ना कि सिलेक्शन से ठीक है, सिलेक्शन अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में बस नंबर अच्छा लाना है। सिलेक्शन तो कट ऑफ पे डिपेंड करती है यार, पेपर कैसा आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, मतलब सब कुछ। और अब 1 साल बीत चुके हैं, अब जस्ट 15 डेज बचे हैं, तो उसमें तो अब ये सब तो सोच नहीं सकते अरे यार ये कर ली होती, वो कर ली होती, बीत गया टाइम। अब मैं या कोई भी अब ये सोच के तो नहीं कह सकता ना कि अरे यार 1 साल में तो और भी बहुत कुछ कर सकती थी मैं। ऑफकोर्स कर सकते थे, ऑब्वियसली हर चीज़ कर सकते थे 1 साल में, लेकिन जितना किया है उतना भी ठीक है। उतने पे कॉन्फिडेंस रहो, उतने पे कॉन्फिडेंट रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आगे का। और अब सोच के कुछ करने वाला भी, कुछ होने वाला भी नहीं है। बस अच्छे से पढ़ो भाई, और टेंशन नहीं लो यार, क्या होगा टेंशन लेके, हो जाती है टेंशन, मुझे भी होती है। पेपर देने से पहले तो सबसे गंदी टेंशन होती है। आजकल मॉक टेस्ट वगैरह भी चल ही रहे हैं, तो नंबर वगैरह भी बहुत बेकार आ रहे हैं यार, मतलब बहुत बेकार आ रहे हैं। कभी कभी लगता है यार कैसे कैसे होगा सच में कभी कभी लगता है यार पता नहीं वहाँ तक पहुँच भी पाऊँगी या नहीं पहुँच पाऊँगी, या पता नहीं, बट ठीक है। फिर कहीं कहीं का ऐसे वीडियोस देख ली हूँ जहाँ पे कुछ लोग मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, वहाँ पे उन लोगों का मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आता था लेकिन सिलेक्शन हो गया है, तो वहाँ से भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कभी कभी कि चलो ठीक है, होना होगा नहीं होना होगा नहीं होगा। और तो बस, और तो कोई चीज़ें ऐसी है नहीं जो मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि मेरी लाइफ आपकी लाइफ सेम चल रही है आजकल, एकदम सेम चल रही है। वही सुबह उठना, वही पहले से सोचना कि इतना दिन बचा है, चलो फटाफट से कुछ ना कुछ पढ़ लेते, फिर खाना ये करना वो करना, बस इतना ही ज़िंदगी में चल रहा है आजकल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा। तो मैं आपको क्या ही बताऊँ एक्स्ट्रा, और मैं कोई ऐसे ज्ञान भी नहीं दे सकती कि ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। पेपर बाद ध्यान दे दूँगी, पेपर के बाद जो नए बैच वाले आएंगे उनको ज्ञान दे दूँगी भाई, ये ऐसे करना वैसे करना, ये गलतियाँ मत करना, वो गलतियाँ ना करना। और तो बस इतना ही कहूँगी कि अच्छे से पढ़ो, पेपर बहुत पास आ गया, बस 15 दिन है यार, कैसे भी कट जाएंगे, मज़े से काटो, पेपर दो, उसके बाद फिर देखा जाए जो होना हो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई।